हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग कर रहे हैं 2024 का। ये सेट 11 है। इससे पहले सेट 10 तक हो चुका है। आप उसका जरूर टेस्ट दे लें, ठीक है। टेस्ट के बिना ज्ञान अधूरा है। किसी भी कंपटीशन के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए बिना देर के हुए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए यश भारती, ऑप्शन बी रीशु भारती, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए पहला का सही जवाब दीजिए। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन ए यश भारती। क्या था पहला नाम? तो यश भारती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब सेकंड पर आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। जनवरी 2024 में किसके द्वारा असम के बहादुर लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया है? असम के बहादुर लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, या ऑप्शन डी किरण रिजिजू। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन ए अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं। जनवरी 2024 में विमोचित पुस्तक असम के बहादुर लचित बरफुकन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनूप कुमार, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी अरूप कुमार दत्ता, या ऑप्शन डी अनुराग जायसवाल। चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी अरूप कुमार दत्ता। कौन है? तो अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा, 2023 के भारत रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कमल हसन, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर जी को। किन्हें चुना गया है? तो कर्पूरी ठाकुर जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी बिहार। चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार के थे, ठीक है। कहाँ के थे? तो वो बिहार के थे पूर्व सीएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता के नाम की अनुशंसा कौन करता है? ठीक है, भारत रत्न किसको देना है, ये नाम की अनुशंसा कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राज्य मंत्री। चलिए छठा का सही जवाब दीजिए। तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत रत्न पर जो दिया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी गृह मंत्री का, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का, या ऑप्शन डी कानून मंत्री का। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो 7वां का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? तो राष्ट्रपति का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, जनवरी 2024 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कुल कितने वर्षों के लिए बीसीसीआई पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, या ऑप्शन डी 4 साल। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो 8वां का सही जवाब है ऑप्शन डी 4 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? तो 4 सालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर 2022-23 के लिए पोली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शुभम गिल, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुभम गिल को। किसे किया गया है? तो शुभम गिल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर 2022-23 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कुमारी श्रेया, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी अजीत अंजुम, या ऑप्शन डी सानिया मिश्रा। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? तो दीप्ति शर्मा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक की शपथ लिए साइमा वाजिद किस देश की नागरिक हैं? ठीक है, WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक की शपथ लिए साइमा वाजिद किस देश की नागरिक है? ऑप्शन ए भारत,
ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी नेपाल। चलिए 11वां का सही जवाब दीजिए। तो 11वां का सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश के। कहाँ की है? तो बांग्लादेश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी अमित शाह। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए। तो 12वां का सही जवाब है ऑप्शन है जगदीप धनखड़। कौन करेगा? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किस अवसर पर किया गया है? ऑप्शन है स्वतंत्र दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस पर। कब किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी या ऑप्शन डी 24 जनवरी। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो 14वां का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस वर्ष मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को जो मनाया जाता है वो कब पहली बार मनाया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2019। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी 2019 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है? कौन सा देश है? ठीक है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी इजराइल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वीडन। कौन बनने के लिए तैयार है? तो स्वीडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नाटो के कितने देश सदस्य हैं अभी नाटो में? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 34। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए। तो 17वां का सही जवाब है ऑप्शन ए 31 देश है। कितने देश है? तो 31 देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत वर्तमान में भारत में कुल कितने सैनिक स्कूल क्रियाशील हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 36। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो 18वां का सही जवाब ऑप्शन है 33। कितने हैं? तो 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? सूर्य नमस्कार करने का। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गुजरात। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात ने। किसने? तो गुजरात ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 2024 के पहले दिन गुजरात में कितने स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? कितने स्थानों पर? ऑप्शन 109, ऑप्शन बी 190, ऑप्शन सी 200 या ऑप्शन डी 108। चलिए इसका 20वां का सही जवाब दीजिए। तो 20वां का सही जवाब है डी ऑप्शन डी 108 जगहों पर। कितने जगहों पर? 108 जगह। ये थे T20 एंड बेस्ट 20 का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये थे T20 एंड बेस्ट 20 प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम सेट 11 का आपने कितना याद किया आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट 12 में आ चुके हैं। ठीक है, सेट 12 क्या कर रहा है हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, सेट 12 इससे पहले हम लोगों ने सेट 11 तक कर चुका है। सेट 11 इसी वीडियो में किए हैं। अब हम लोग सेट 12 करते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों। और ये मान के चले कि अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद आगे आने वाले दिन में आपको मुश्किल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन डी चीन ने। किसने किया है? तो चीन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए इसका सही जवाब दीजिए दूसरा का। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन है भूटान। कौन सा देश? तो भूटान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? ठीक है, टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए अभिनव जैन, ऑप्शन बी विजय जैन,
ऑप्शन सी समीर कामत या ऑप्शन डी मिशेल जॉनसन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए तीसरा का। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी विजय जैन। किसने? तो विजय जैन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कौन छठे शास्त्र रैपिड फीड रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT मद्रास या ऑप्शन डी IIT कानपुर। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन सी IIT मद्रास। कौन करेगा? तो IIT मद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किसने फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। क्या है? फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रम एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी एस रमन, ऑप्शन सी चित्रा बनर्जी या ऑप्शन डी गोटाया राजपक्षे। चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए सेट 12 का। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन बी एस रमन। किसने पुस्तक लिखी है? तो एस रमन जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं? ICC एलीट पैनल में ऑप्शन ए सरफुद्दौला इब्ने, ऑप्शन बी अनीस हुसैन, ऑप्शन सी आयशा जुल्का या ऑप्शन डी अमीन अख्तर। चलिए छठा का सही जवाब दीजिए। तो छठा का सही जवाब ऑप्शन है सरफुद्दौला इब्ने। किसने कौन बने हैं? तो सरफुद्दौला इब्ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? विदेशी फंड का ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी मालदीव। चलिए इसका सही जवाब दीजिए सातवां का। तो सातवां का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत बना है। कौन बना है? तो भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, गुरुलिंग काप्से का निधन हो गया, वो कौन थे? गुरुलिंग काप्से। ऑप्शन ए वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी लेखक थे, ऑप्शन सी कार्टूनिस्ट थे या ऑप्शन डी अभिनेता थे। चलिए आठवां का सही जवाब दीजिए। तो आठवां का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो एक लेखक थे। कौन थे? तो लेखक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO। ऑप्शन है R नारायण, ऑप्शन बी दिलीप मंडल, ऑप्शन सी निधु सक्सेना या ऑप्शन डी दिनकर अस्थाना। चलिए नौवां का सही जवाब दीजिए। तो नौवां का सही जवाब है ऑप्शन सी निधु सक्सेना। कौन बने हैं? तो निधु सक्सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? विंडोज और सरफेस। ऑप्शन ए कमल किशोर, ऑप्शन बी पवन दाउलियूरी, ऑप्शन सी अभय ठाकुर या ऑप्शन डी हंसा मिश्रा। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन बी पवन दाउलूरी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि किस देश के क्रिकेटर कोलिंस ओबुया ने संन्यास लिया है? कोलिंस ओबुया ने। ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी भारत। चलिए 11वां का सही जवाब दीजिए। तो 11वां का सही जवाब है ऑप्शन है केनिया का। कहाँ का? तो केनिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? ठीक है, अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए। तो 12वां का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात में। कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में खबरों में रहा वाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? वाल्टीमोर ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी कनाडा। चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए। तो 13वां का सही जवाब है ऑप्शन बी USA में। कहा था? तो USA में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 LCA तेजस MK-1A LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? ठीक है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बेंगलोर या ऑप्शन डी हैदराबाद।
चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो 14वां का सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु में। कहाँ उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऑप्शन ए दिलीप कश्यप, ऑप्शन बी अरविंद पंगड़िया, ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी या ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो 15वां का सही जवाब है ऑप्शन सी ऋतुराज अवस्थी। कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन ए चंद्रयान, ऑप्शन बी आदित्य-1, ऑप्शन सी गगनयान या ऑप्शन डी LVM। ठीक है, चलिए इसका 16वां का सही जवाब दीजिए। तो 16वां का सही जवाब है ऑप्शन सी गगनयान। क्या नाम है? तो गगनयान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किंग्स चार्ल्स तृतीय के तहत मानद माई नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, किंग चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी सुनील भारती मित्तल। चले 17वां का सही जवाब दीजिए। तो 17वां का सही जवाब है ऑप्शन डी सुनील भारती मित्तल। कौन थे? तो सुनील भारती मित्तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च या ऑप्शन डी 11 मई। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो 18वां का सही जवाब है ऑप्शन बी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल। ठीक है, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को, ऑप्शन में न्यायमूर्ति AM खानविलकर को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को या ऑप्शन डी सुशील चंद्र को। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो 19वां का सही जवाब है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति AM खानविलकर को। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए पॉप संगीत, ऑप्शन बी बॉलीवुड आइटम गाने, ऑप्शन सी गजलें या ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गजल के लिए। ठीक है, ये थे 20 क्वेश्चन थे, ये बेस्ट 20 क्वेश्चन थे। आपने कितने याद किया, आपको कितना याद है आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये सेट 12 था, सेट 12 तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग सेट 13 करते हैं। ठीक है, सेट 13 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये है सेट 13। ठीक है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। चलिए सेट 13, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? ठीक है, एक बार और प्रश्न देख लीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2024, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2023 या ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2023। चलिए इसका सही जवाब दीजिए पहला का। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2024 को। कब किया जाएगा? 1 जुलाई 2024 को। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए स्वच्छता ATM, ऑप्शन बी होमोसेफ ATM, ऑप्शन सी रोबो क्लीनर या ऑप्शन डी सेनेटिक प्रो। चलिए इसका सही जवाब दीजिए दूसरा का। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी होमोसेफ ATM। ठीक है, होमोसेफ एटम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में PM मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी कपड़ा या ऑप्शन डी पर्यटन। चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी
कपड़ा से। किससे संबंधित है? तो कपड़ा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? ठीक है, ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए 2026-27, ऑप्शन बी 2023-24, ऑप्शन सी 2024-25 या ऑप्शन डी 2025-26। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन सी 2024-25। कब? 2024-25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का नाम क्या है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए भारती सेतु, ऑप्शन बी सुदर्शन सेतु, ऑप्शन सी द्वारका सेतु या ऑप्शन डी विश्व सेतु। चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन बी सुदर्शन सेतु। कौन? तो सुदर्शन सेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध बढ़ाया गया, ऑप्शन बी अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति, ऑप्शन सी अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को 50% तक सीमित करना या ऑप्शन डी अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए छठा का। तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन बी अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू या ऑप्शन डी किरण रिजिजू। ठीक है, चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो 7वां का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। कौन? तो अनुराग ठाकुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग चिप लगाई है? हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? ऑप्शन ए चैट जीपीटी, ऑप्शन बी अलीबाबा, ऑप्शन सी न्यूरालिंक या ऑप्शन डी गूगल। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो 8वां का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूरालिंक। किसने? तो न्यूरालिंक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी जापान। चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो 9वां का सही जवाब है ऑप्शन बी डेनमार्क। कौन रहा है? तो डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.7%, ऑप्शन बी 4.3, ऑप्शन सी 5.9 या ऑप्शन डी 7.8। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन ए 6.7% वृद्धि। कितना? 6.7% वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है? डीजीपी। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका 11वां का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी झुंझुनू या ऑप्शन डी कोच्चि। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए। तो 12वां का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए। तो 13वां का सही जवाब है ऑप्शन बी अयोध्या में। कहाँ किया गया है? तो अयोध्या में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है?
किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो 14वां का सही जवाब है ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल। किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है? डीएनए बैंक। ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी हैदराबाद। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो 15वां का सही जवाब है ऑप्शन सी वाराणसी में। कहाँ बनाया गया है? तो वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी कनाडा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका ने। किसने? तो अमेरिका ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसे आउट स्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए अनुपम दीक्षित, ऑप्शन बी आशुतोष कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर बीना मोदी या ऑप्शन डी मेघना अहलावत। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर बीना मोदी। कौन है? तो डॉक्टर बीना मोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, एडीबी ने। ऑप्शन ए मियो ओका, ऑप्शन बी शॉन मार्श, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रेसन या ऑप्शन डी पॉल लिंच। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है मियो ओका। कहाँ का? तो मियो ओका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? ठीक है, ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दुबई या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो 19वां का सही जवाब है ऑप्शन सी दुबई में। कहाँ की है? तो दुबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में यूएई ने किस गोल्डन वीजा दिया है? किसे गोल्डन वीजा दिया है? ठीक है, ऑप्शन ए वंशिका परमार को, ऑप्शन बी सतीश सक्सेना को, ऑप्शन सी आनंद कुमार को या ऑप्शन डी मेघना अहलावत को। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आनंद कुमार को। किसे दिया है? तो आनंद कुमार को। ये थे बेस्ट 20 क्वेश्चन सेट 13 के। आप कितना इसका आंसर किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, चलिए अब सेट हम लोग 14 में आ चुके हैं। ठीक है, सेट नंबर 14। चलिए अब इसका हम लोग करते हैं सेट को तैयारी अच्छे से। मैं 2 और सेट इसी में पढ़ाऊंगा ताकि ये पूरा सेट 16 तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट 14 है, ज्ञान के बिना, टेस्ट के बिना ज्ञान अधूरा है रियल में। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? राजकोट का। ठीक है, चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए सेट 14 का। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए निरंजन शाह, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी या ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। चलिए पहला का सही जवाब दीजिए। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन ए निरंजन शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नोएडा या ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए। दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी नोएडा को। किसको मिला है? तो नोएडा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। कौन बना है? तो उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उदय पोर्टल, ऑप्शन बी सारथी पोर्टल, ऑप्शन सी आदिवासी सृजन या ऑप्शन डी उत्तम पोर्टल। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सारथी पोर्टल। कौन? तो सारथी पोर्टल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी जापान। चलिए 5वां का सही जवाब दीजिए। तो 5वां का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? ऑप्शन ए जिंदल स्टील, ऑप्शन बी विशाल मेगा मार्ट, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप या ऑप्शन डी अडानी इंटरप्राइजेज। चलिए 6ठा का सही जवाब दीजिए। तो 6ठा का सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा ग्रुप ने। किसने? तो टाटा ग्रुप ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो 7वां का सही जवाब है ऑप्शन बी जापान ने। किसने? तो जापान ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन या ऑप्शन डी सभी। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो 8वां का सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी ब्रिटेन। चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों, फिजी और पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी भूटान। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 10वां का। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। कहाँ किया, किसे विजेता घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी बंगलोर। चलिए 11वां का सही जवाब दीजिए। तो 11वां का सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली में। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत और किस देश ने संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की है? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी केप टाउन या ऑप्शन डी इथोपिया। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए। तो 12वां का सही जवाब है ऑप्शन बी रवांडा में। कहाँ किया है? तो रवांडा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी कंबोडिया या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है सऊदी अरब। कहाँ? तो सऊदी अरब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अभिनव कश्यप, ऑप्शन बी हिमंत विश्व शर्मा, ऑप्शन सी उद्धव ठाकरे या ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमंत विश्व शर्मा। किसने? तो हिमंत विश्व शर्मा ने। ठीक है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी हांगकांग या ऑप्शन डी भारत। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। किसके साथ? तो जापान के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए 16वां का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चेन्नई सुपर किंग्स अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी यामी गौतम, ऑप्शन सी मोनी रॉय या ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी को। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है कैटरीना कैफ को। किसे किया है? तो कैटरीना कैफ को। ठीक है। 18वां, किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी दुबई या ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कतर ने। किसने? तो कतर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पहले श्रीलंका के। ऑप्शन ए पाथुम निशंका, ऑप्शन बी कुशल मेंडिस, ऑप्शन सी धनुष प्रसिद्ध या ऑप्शन डी प्रसिद्ध कृष्णा। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धनुष प्रसिद्ध। किसने? तो धनुष प्रसिद्ध ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 36वां। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद में। कहाँ हो रहा है? तो हैदराबाद में। ठीक है। चलिए ये थे बेस्ट 20 क्वेश्चन सेट 14 का। ठीक है। आपने कितना इसमें सही किया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है। चलिए 2 सेट और करूंगा दोस्तों, सेट 15 और सेट 16, फिर सिंगल सेट चलेगा। ठीक है। क्योंकि मैं ये बहुत दिन से इसको मतलब अपने इसमें रखा था कि इसको पूरा कर दूंगा और मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाई, इसलिए मैं एक बार में कर दे रहा हूँ। फिर इस सेट एक आएगा, पारी आएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए ये है सेट 15। ठीक है। चलिए बिना देर के हुए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसे ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए रंजीत कुमार, ऑप्शन बी हेमंत शर्मा, ऑप्शन सी राजीव शुक्ला या ऑप्शन डी सुमित प्रताप सिंह। चलिए सेट 15 का पहला का ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए रंजीत कुमार। कौन है? तो रंजीत कुमार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी दुबई। कौन करेगा? तो दुबई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन ए सामर जोसेफ, ऑप्शन बी एमी हंटर, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी डेनियल नील। तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों, सामर जोसेफ और एमी हंटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ठीक है। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख या ऑप्शन डी 35 लाख है। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन बी 15 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख रुपए। ठीक है। चलिए 5वां देखते हैं क्या है कि कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? ऑप्शन ए श्रीपति, ऑप्शन बी सुमित खंडवा, ऑप्शन सी अमित बोहरा या ऑप्शन डी TTI सिंधु। चलिए 5वां का सही जवाब दीजिए। तो 5वां का सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीपति। कौन बने हैं? तो श्रीपति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। चलिए छठा का सही जवाब दीजिए। तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन सी मलेशिया में। कहाँ शुरू हुई है? तो मलेशिया में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार का। कहाँ का? तो बिहार का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 58वें। ऑप्शन ए गुलजार, ऑप्शन बी राम भद्राचार्य, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी सतीश चंद्र। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो 8वां का सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों, गुलजार और राम भद्राचार्य को। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी बंगलोर। चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता में। कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्लिक धाम का शिलान्यास करेंगे? कल्लिक धाम, कल्की धाम। ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी संभल में, ऑप्शन सी देवप्रयाग में या ऑप्शन डी मथुरा में। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संभल में। कहाँ करेंगे? तो संभल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? लकड़ी का। ठीक है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया या ऑप्शन डी कुवैत। चलिए 11वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। कौन करेगा? तो जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए डी विस्पर एलिफेंट, ऑप्शन बी द एनिमल, ऑप्शन सी ओपनहाइमर या ऑप्शन डी द ब्रिज। चले 12वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओपनहाइमर। किसने जीता है? तो ओपनहाइमर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी सिंगापुर। चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। कौन रहा है? तो फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गुवाहाटी या ऑप्शन डी लखनऊ। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी गुवाहाटी में। कहाँ किया है? तो गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व पुलिस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? ठीक है, विश्व पुलिस सम्मेलन। ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी ब्रासबेन में, ऑप्शन सी दुबई में या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन सी दुबई में। कहाँ पे? तो दुबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा शुरू हुआ है? सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा शुरू हुआ है। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी बांग्लादेश। चलिए 16वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नेपाल में। कहाँ हुआ है? तो नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी माल्टा, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी श्रीलंका। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी माल्टा में। कहाँ हुआ है? तो माल्टा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? पीएम श्री योजना। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया हो? जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी शिमला। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लद्दाख में। कहाँ? तो लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट फॉर दिस सेट। हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जॉर्जिया मेलोनी या ऑप्शन डी राहुल गांधी। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, ये थे T20 एंड बेस्ट 20 करंट अफेयर्स सेट 15 का। ठीक है, आपने कितना याद किया आप खुद जांच कर ले, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। चलिए एक और सेट है सिर्फ मात्र 20 प्रश्नों का,
इसके बाद हम लोग सिंगल सिंगल सेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए सेट 16 पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। यह है लास्ट इसका सेट है, ठीक है। सेट 16, बिना देर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सेट है 16। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हम लोग को देखना है। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? कछुआ संरक्षण, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी गोंडा या ऑप्शन डी सहारनपुर में। चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी गोंडा में। कहाँ किया जाएगा? तो गोंडा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी सरफराज खान, ऑप्शन सी आर अश्विन या ऑप्शन डी मोहम्मद शमी। चलिए, दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी आर अश्विन। कौन बने हैं? तो आर अश्विन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए केशव प्रसाद यादव, ऑप्शन बी एएस राजीव, ऑप्शन सी राजीव बंसल या ऑप्शन डी उपेंद्र कुशवाहा। चलिए, तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी एएस राजीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए सुरेश वाडकर, ऑप्शन बी मान्य सेठ, ऑप्शन सी कुमार सानू या ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी। चलिए, चौथा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुरेश वाडकर। किसे मिला है? तो सुरेश वाडकर को, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फिलीपींस या ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए, पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन सी फिलीपींस। कौन बना है? तो फिलीपींस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? संत रविदास के, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी हैदराबाद। चलिए, छठा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाराणसी में। कहाँ किए हैं? तो वाराणसी में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां। हाल ही में कहाँ अटकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए, सातवां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल में। कहाँ मनाया गया है? तो केरल में, ठीक है। चलिए, आठवां का देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए, आठवां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में। चलिए, नेक्स्ट, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस, ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी या ऑप्शन डी 4 फरवरी। चलिए, नौवां का सही जवाब दीजिए। तो नौवां का सही जवाब है ऑप्शन बी 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कितने भागों में किया गया है? खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। चलिए, 10वां का सही जवाब दीजिए। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन ए 2 भागों में। कितने भागों में किया गया है? तो 2 भागों में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जनवरी 2024 में इब्राहिम ई सिकंदर मलेशिया के सुल्तान बनने वाले किस क्रम के सुल्तान है? किस नंबर के सुल्तान है? ऑप्शन ए 20वें, ऑप्शन बी 19वें, ऑप्शन सी 18वें या ऑप्शन डी 17वें। चलिए, 11वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 17वें। किस स्थान का? तो 17वें, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिवर्ष किस तिथि को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी
या ऑप्शन डी 1 फरवरी। चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 फरवरी। कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ऑप्शन ए 47वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 18वां या ऑप्शन डी 20वां। चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 48वां। कौन सा मना रहा? तो 48वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? ऑप्शन ए 7.3%, ऑप्शन बी 7.4%, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7.3%। कितना? 7.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2024 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी किरण रिजिजू। चलिए 15वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी जय शाह। कौन? तो जय शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जय शाह कुल कितनी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। चलिए 16वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3 बार। कितने बार? तो 3 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र सरकार का फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक खत्म करने का है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026 या ऑप्शन डी 2027। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2027 तक। कब तक? तो 2027 तक। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न, जनवरी 2024 के अंत में आईसीसी द्वारा जारी ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी बाबर आजम या ऑप्शन डी सभी। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाबर आजम को। किसे? तो बाबर आजम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वायु शक्ति अभ्यास 2024 कौन करेगा? वायु शक्ति अभ्यास 2024। ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय जल सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायु सेना या ऑप्शन डी सभी। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी भारतीय वायु सेना। कौन करेगा? तो भारतीय वायु सेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए हैं भारत में? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। कितने किए हैं? 2। ये थे अभी तक के आपने सेट 11 से लेकर आप इसमें सेट 16 तक किए हैं। आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही से किया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सेट 17 से सिंगल सेट चलेगा। सेट 17, 18 ऐसे सिंगल अब चलते रहेगा दोस्तों। ठीक है, जनवरी 2024 से लेकर अभी तक आप जितने भी प्रश्न याद किए हैं, रटे हैं, आप इसका टेस्ट दे लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।